संजय राउत पोस्टर फाड़ करके निकलते हैं और जो ऐलान करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचा देता है। सरकार उघाई करती है, गुंडाई करती है, जब सत्ता हाथ में आ जाती है सही जो इमेज है वो खराब हो जाती है और नपुंसक बॉलीवुड की असलियत सामने नजर आती है। में फूट रहे थे और हिंदूवादी और ये जो नाग हैं देश के गद्दार, ये गद्दार वहां पर दंगा मचाने की सूरत में नियुक्त कर दिए गए जज कभी भी सही फैसला नहीं देंगे। वो केवल कांग्रेस के जमाने में होता था, जब कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के घोटाले में फैसले आते थे तब सब गिरफ्तार होते थे, लेकिन दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। जैसा कि उम्मीद थी कि आर्यन खान की आज फिर जमानत पर सुनवाई होगी, लेकिन जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन भाई ठहरा सत्ता का नशा, और सत्ता का नशा बहुत कुछ करा देता है। ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं आर्यन की गिरफ्तारी के बाद, मैं बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे खुलासे जिन पर अगर आप यकीन करना चाहें तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रही सही जो इमेज है वो खराब हो जाती है और नपुंसक बॉलीवुड की असलियत सामने नजर आती है। ये वही बॉलीवुड है जो 2014 में या उस जमाने में जब संजय दत्त पर राइफल पकड़ी गई थी तब ये यूनाइटेड होकर के यूपीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन आज सबके मुंह पर जैसे ताले लगे हुए हैं। ताले क्यों लगे हुए हैं? ताले किसे लगे हुए हैं? क्योंकि यहां पर वसूली भाई जो छोड़े हुए हैं, ऐसे वसूली भाई जो बहुत बहुत वसूली करते हैं। मुझे तो पिक्चरें याद आ जाती हैं, पिक्चरों की स्टोरी याद आ जाती हैं, वो काल्पनिक कहानियां याद आ जाती हैं जो अक्सर पिक्चरों में देखा करते थे, जिसमें जो खलनायक होता है हीरो को बाहर लाने के लिए बच्चों के पीछे छुपता है, उनके सर पर बंदूक टिका देता है और कहता है बाहर नहीं आए तो तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। ऐसा ही कुछ ये सीन रिक्रिएट हो रहा है मोदी सरकार में, जिसको देखने के बाद लग रहा है कि किसी के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां पॉलिटिक्स के नाम पर बहुत कुछ ऐसा किया जा रहा है जो अनैतिक है। भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार इतना कि राज्यपाल को भारतीय जनता पार्टी के बोलना पड़ रहा है। सतपाल मलिक रोजाना नए खुलासे कर रहे हैं, चाहे गोवा का घोटाला हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर का घोटाला हो रिलायंस अंबानी का, लेकिन उस पर तो मीडिया कोई बात नहीं करता। बात तो आर्यन खान की है, क्योंकि भैया आर्यन खान का जो लिंक है वो इंटरनेशनल है। एक बेटा है ऐसे सुपरस्टार का, जब सोशल मीडिया पे दावा किया जाता है कि एक पार्टी ने 40 करोड़ का चंदा मांगा था शाहरुख खान से और शाहरुख खान ने उस पार्टी को चंदा देने से मना कर दिया, नतीजा आप देख लीजिए। पार्टी कौन है वो भी आप जान गए होंगे। लेकिन यहां एक बाप का अपने बेटे के लिए एक प्यार था, सच्चाई के लिए ना झुकने की एक प्रतिज्ञा थी, जिसने रिश्वत देने से मना कर दिया, उघाई देने से मना कर दिया, वसूली देने से मना कर दिया। क्योंकि ये समीर बानखेड़े के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर और नवाब मलिक जिस तरह से खुलासे कर रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। भाई इसके बाप के नाम के साथ भी दाऊद जुड़ा हुआ है, इसके खानदान के साथ भी मुस्लिम नेम जुड़ा हुआ है और नकली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अपनी नौकरी कर रहा है। इस पर बड़ी बड़ी कृपा है, क्योंकि क्रिमिनल लोगों के साथ ही तो दोस्ती है सरकार के मंत्रियों की। भाई सरकार के मंत्रियों की अगर दोस्ती ना होती तो गृह राज्य मंत्री का बेटा अजय सिंह अभी तक जेल में होता, अस्पताल में थोड़ी होता। अजय है, अजय मिश्रा नाम है, क्या नाम है उसका, जो भी होगा, खैर मैं जानता नहीं ऐसे लोगों को, अपराधी लोगों का नाम याद नहीं रखना चाहता। आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे आर्यन की, क्योंकि आज जो हुआ वो ऐसा हुआ कि जिसमें शिवसेना भी सीधे सीधे खेला होवे की मुद्रा में उतर गई। संजय राउत का भी बयान आया, लेकिन उससे पहले हिस्ट्री एक छपती है जो समीर बानखेड़े के बारे में होती है और नवाब मलिक की चिट्ठी से दावा किया जाता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। जितना बड़ा घोटाला दिख रहा है उतना नहीं है। आर्यन खान को तो केवल एक सॉफ्ट टारगेट किया गया, एक बच्चे को टारगेट किया गया खान को झुकाने के लिए। शमी एक बॉलर, क्रिकेटर, मुसलमान था, इसलिए टारगेट किया गया। हिंदुस्तान में ऐसी बहुत जगह घटनाएं हुई जहां पुलिस के पास ये खबरें आई कि पाकिस्तान जीता तो पटाखे छोड़े गए। बाद में जांच की तो पता चला कि पटाखे जो थे शादी में फूट रहे थे और हिंदूवादी और ये जो नाग हैं देश के गद्दार, ये गद्दार वहां पर दंगा मचाने की सूरत में थे।
क्योंकि इलेक्शन पास में है तो दंगे तो होंगे ही, लेकिन इन नागों को कुचलना बहुत जरूरी है जो देश के गद्दार हैं। ये दूसरों को गद्दार बोलते हैं, गद्दार खुद रहे ये आजादी से पहले। अब जो खबर आई है वो मैं बताना चाहूंगा, और संजय राउत कैसे कूदे इसमें, कैसे उन्होंने वार्निंग दी, ये भी आपको बताऊंगा। समीर वानखेड़े ने फिल्मी सितारों से करोड़ों रुपए वसूले। इन करोड़ों रुपए वसूलने वालों में जिन बॉलीवुड सितारों के नाम आ रहे हैं अवैध वसूली के नाम में, दीपा पादुकोण, करिश्मा प्रकाश, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, भारती सिंह, हर्ष लेवांचिया, रिया चक्रवर्ती, शोभा चक्रवर्ती और अर्जुन रामपाल। इनका एक पूरा रैकेट था समीर वानखेड़े का। एक वकील कहा जाता था, कोई वकील था, मोहम्मदन वकील था, अयूब नाम का था या अयाज नाम का था, तो उसको बोला जाता था कि ये आप अपना वकील रखिए, सेटिंग करा देगा। उसके थ्रू ये सारी रिश्वत सेट की जाती थी। ये भी चिट्ठियों में खुलासा हुआ, झूठे केसों में फंसाया। 26 ऐसे केसों का जिक्र है जिनको एनसीबी ने पिछले 1 सालों में गिरफ्तार किया। 26 केसों की सूची में पहले केस का जो हवाला दिया गया है वो केस रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती की ड्रग्स को लेकर के है। अब जहां सुशांत राजपूत के ऊपर बात चली थी, ये कहानी तब से शुरू होती है, और कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एनसीबी के अधिकारी जो होता है, एक कर्मचारी होता है, वो एक चिट्ठी पोस्ट करता है सरकार को, जिसमें तत्कालीन एनसीबी के डीजीपी राकेश अस्थाना का नाम आता है। राकेश अस्थाना को तो नाम जानते होंगे आप। राकेश अस्थाना के बारे में तो मैंने बहुत बड़े खुलासे किए थे। ये वो व्यक्ति है गुजरात कैडर में जो मोदी जी के दाहिना हाथ रहा, जिसको अचानक से सीबीआई डायरेक्टर जो थे उस जमाने में जो जांच करना चाहते थे राफेल डील की, उसके बारे में बात की गई थी। लेकिन और भी बहुत सारे खुलासे हैं। ये सरकार अनैतिक कामों की हद पार करती जा रही है, और इतने अनैतिक काम कर दिए इन लोगों ने देश के लोगों के साथ। देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और जूते लेकर के इनको दौड़ाएगी। लोकतंत्र में ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे गृह मंत्री जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, उन्हें तत्काल इस्तीफा देकर के जांच करानी चाहिए अगर ये झूठे आरोप हैं। नवाब मलिक का कहना है कि एनसीबी के कर्मचारी ने चिट्ठी पोस्ट की और वो जांच में शामिल करके एनसीबी के डायरेक्टर को भेजी गई है। नवाब मलिक ने एनसीबी के कर्मचारी द्वारा भेजी गई चिट्ठी का जारी करते हुए कहा कि समीर वानखेड़े की एनसीबी मुंबई जोनल डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति हुई है, तभी से यह फर्जी केस बना रहा है। नवाब मलिक ने चिट्ठी जारी कर दावा किया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना थे। उन्होंने मनपसंद के अधिकारी को सुशांत राजपूत ड्रग्स मामले में जांच करने के लिए बुलाया था, और उसके बाद समीर वानखेड़े को गृह मंत्री अमित शाह से कहकर मुंबई जोन का जोनल डायरेक्टर बना दिया गया। इसके बाद समीर वानखेड़े ने इस अधिकारी के साथ मिलकर बॉलीवुड के कलाकारों को फर्जी केस में फंसाना शुरू कर दिया। क्या बात है! सरकार उघाई करती है, गुंडाई करती है जब सत्ता हाथ में आ जाती है। वाकई बड़ा कमाल का है। चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया गया कि पिछले 1 महीने से बीजेपी के 2 कार्यकर्ता केसीबी गोस्वामी और मनीष भानुशाली समीर वानखेड़े के संपर्क में थे। अगर समीर वानखेड़े की फोन डिटेल की जानकारी निकाली जाए तो यह साफ हो जाएगा वानखेड़े केपी गोस्वामी और मनीष भानुशाली के लगातार संपर्क में था। चिट्ठी में यह भी दावा किया गया है अरबाज मर्चेंट के दोस्त के पास से कुछ ड्रग्स नहीं मिला था, लेकिन समीर के कहने पर उसके पास से ड्रग की रिकवरी दिखाई गई। पूरी का पूरा एक जाल, एक्सटॉर्शन मनी लेने का सरकारी जाल। कभी देखा सुना? सॉफ्ट टारगेट किया गया बॉलीवुड को। डरा हुआ है बॉलीवुड। सतपाल मलिक बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, डरा हुआ है इंसान, डरे हुए हैं चैनल, डरे हुए हैं पत्रकार, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ लूपहोल्स हैं। अब इसी बीच संजय राउत पोस्टर फाड़ करके निकलते हैं और जो ऐलान करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचा देता है। पंच विटनेस से उन्होंने कल बयान दिया कि रैपिड दिया और आज पुलिस कमिश्नर ने भी दिखा। मुझे मालूम है ये बात, ये विटनेस है। ये पूरे मामले में जो षड्यंत्र, पैसे का खेल, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है। मैं ईडी को सूचित करना चाहता हूं, बीजेपी के जो नेता ईडी का खेल कर रहे हैं ना, तो ये मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। ये जो मैंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक व्यक्ति बाजू में बैठी है ब्लैक कपड़ों में, सैम डिसोजा,
वो मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का सबसे बड़ा इस मुंबई का खिलाड़ी है देश। तो नेता उनके बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, एनसीबी, इनकम टैक्स के सभी लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग करने का उनके ऊपर एक उसके बारे में बात कही जाती है। वो वहां बैठा है, अंदर क्यों बैठा है? तो ये बहुत बड़ा खेल है और अब खेल शुरू हुआ है। मराठी सांगा की दूसरी बात ऐसी है कि जो विटनेस है, जो प्रभाव है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसका बाल भी बाका नहीं होगा। कोशिश तो होगी, क्योंकि ये तार जो है वो सिर्फ मुंबई से ले दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली तक है। तो ये लड़के ने जो खुलासा किया है वो देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया उसने, लड़के। मैं उसके साहस की दाद देता हूं। यह सच्ची राष्ट्रभक्ति है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जो देशभक्ति की आड़ में इस प्रकार से घिनौने काम करते हैं, झूठे मुकदमे बनाते हैं, पैसा एक्सप्लॉइशन करते हैं। संजय राउत कहते हैं लड़ाई तो अब शुरू हुई, असली गेम तो अब शुरू हुआ है। शिवसेना इस मामले में अब पीछे नहीं हटने वाली। दूसरी तरफ खबरों से प्राप्त जो एक सूचनाएं मिल रही हैं वो ये कि समीर वानखेड़े को कभी भी मुंबई पुलिस उठा सकती है। जैसा समीर वानखेड़े पहले ही बोल चुका था, जो काम गलत करेगा, समीर वानखेड़े इस बारे में पहले बोल चुका था कि जो मेरे साथ होगा, ये होगा, वो होगा। भाई जाहिर सी बात है, जब गलत काम करोगे तो फंसोगे, फंसना ही है। तो दोस्तों लब्बल हुआ अब ये कि सरकारी संरक्षण में सरकारी अधिकारियों द्वारा एक्सटॉर्शन मनी उन लोगों से लिया जाता है जो लोग भोले भाले सीधे साधे बॉलीवुड के लोग हैं। एक हवा तो यह भी है कि शाहरुख खान से एक पार्टी ने, मैंने बता दी है यह खबर आपको लेकिन फिर दोहरा देता हूं, एक पार्टी ने 40 करोड़ चंदा मांगा था जिसको खान ने मना कर दिया। तो दोस्तों क्या यह वजह है कि चंदा ना दिया? क्या यह वजह है कि एक्सटॉर्शन मनी के लिए दुत्कार दिया शाहरुख खान ने और शाहरुख खान ने अपना एक सेटल किया? अब समीर वानखेड़े क्या गिरफ्तार करेगी मुंबई पुलिस? क्या शाहरुख खान के बेटे की जमानत कल हो पाएगी? क्योंकि आर्गुमेंट जारी है। बेटे ने एक सबसे बड़े वकील को उसकी पैरवी के लिए भेजा था, जो सरकारी वकील भी रह चुका है, सॉलिसिटर जनरल, जो बाप की बस का था वो किया उसने। लेकिन ये जो परंपरा चली आ रही है ना जजों की, आज इससे मुझे भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और न्यायपालिका के जज कंपटीशन के साथ चुने जाने चाहिए। ये मांग सोशल मीडिया पर उठ रही है। किसी पार्टी के फेवर से नियुक्त कर दिए गए जज कभी भी सही फैसला नहीं देंगे। वो केवल कांग्रेस के ज़माने में होता था, जब कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के घोटाले में फैसले आते थे तब सब गिरफ्तार होते थे। लेकिन इस मोदी सरकार में ना तो कोई गिरफ्तार होता है, ना किसी पर करप्शन का आरोप होता है। जो हत्यारा होता है, हत्यारे का बाप होता है, वो मंत्री बना रहता है। तो कैसे एक मासूम को न्याय मिलेगा? क्योंकि ये बीजेपी सरकार ही बदनाम इसमें हो रही है। लगता है कि मोदी जी ने आर्यन खान की बंदूक, मतलब आर्यन खान के माथे पर बंदूक तान रखी है और शाहरुख खान को कह रहे हैं भाई 40 करोड़ चंदा दे। लगता तो यही है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।